प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग वाई रोजगार विद अंकित। साथियों, आप जानते हैं कि 13 और 14 तारीख को ग्रामीण बैंक क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो इस एग्जाम के शुरू होने से पहले 3 बड़े सवाल जो आपके मन में है। पहला सवाल, क्या रहेगा सेफ अटेम्प्ट? 3 गलतियां, जो कौन सी 3 गलतियां हैं जो 6 और 7 दिसंबर में कुछ बच्चों ने की, वो गलतियां हम ना दोहराएं। तीसरा सवाल, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? तो साथियों, ये वीडियो 13 और 14 दिसंबर को होने वाली ग्रामीण बैंक क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम के संदर्भ में, रेफरेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो ये 2 पॉइंट्स पर, 2 फैक्टर पे काम करता है। पहला फैक्टर होता है एग्जाम का लेवल, दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी ये जो एग्जाम है ग्रामीण बैंक का एग्जाम, ये स्टेट वाइज एग्जाम होता है। ठीक है, वैकेंसी ऑल ओवर द इंडिया निकली है, लेकिन आपने अपना स्टेट चुना है, तो आपका कंपटीशन अपने स्टेट में है। तो उस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था उस शिफ्ट का एग्जाम का लेवल कैसा था, ये 2 फैक्टर पर आपका सेफ अटेम्प्ट तय होता है। तो साथियों, अगर आप 6 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 6 तारीख की 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 7 तारीख की 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और सभी शिफ्ट बहुत ही आसान थी। हमने टेलीग्राम पर या अन्य सोर्सेस पर भी एक सर्वे कराया, तो हमने सर्वे में पाया कि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वांट में 40 में से 35 क्वेश्चन अमूमन कर पा रहे हैं, और रीजनिंग में 40 में लगभग 35 से 37, अगर मैं बहुत अच्छा पॉइंट देखूं तो 37 तक बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 80 में से 72 जो है ये एक सेफ स्कोर है, या मैं कहूंगा कि वास्तव में बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो आप कल के एग्जाम में ये कोशिश करें कि क्वांट में कम से कम आपके 40 में से 35 नंबर तो आए ही, और रीजनिंग में कम से कम 40 में से 37 क्वेश्चन आए, क्योंकि पेपर जिस तरह से पूछा जा रहा है, जितना हल्के लेवल का पेपर आ रहा है, ऐसे में बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट का जो 70 प्लस क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, और वैकेंसीज जो अराउंड आपकी 9-10 हजार ये वैकेंसी है। तो ऐसे में, और फॉर्म भी भरे गए हैं 15 लाख ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो अगर 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 10,000 की वैकेंसी के को लेकर, एक कट थ्रॉट कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। पेपर का लेवल बहुत इजी आता है। पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देखें तो आप पाएंगे कि उसमें भी 80s में 70 प्लस का जो है वो रहा है कट ऑफ कई स्टेट्स का। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप कोशिश करें कि कम से कम 80 में से 70 से ऊपर आप करके आए, सही करके आए। ये आपका गुड स्कोर होगा, सेफ स्कोर होगा, या इतना तो पेपर अटेम्प्ट होना ही चाहिए। 40 में से 35 है, 40 में से 37। साथियों, मैं दूसरे पॉइंट पे चर्चा करता हूं कि 3 गलतियां जो नहीं करनी। सबसे पहली गलती, प्रायोरिटी डिसऑर्डर। ये प्रायोरिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है, जैसे क्वांट है, आपको पता है कि भाई 40 क्वेश्चन क्वांट में पूछे जाएंगे, 20 मिनट की टाइमिंग है, 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे। जो लास्ट 6 शिफ्ट हुई हैं, 6 और 7 तारीख की टोटल 6 शिफ्ट, उसमें 15 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। 2 डीआई पूछी गई हैं, टेबल बार, लाइन और टेबल, इस तरह से। एक टेबल तो उन्होंने कंफर्म पूछी है, या तो बार पूछ लिया या लाइन ग्राफ पूछ लिया। ठीक है, अमूमन जो केस बना है वो टेबल का और बार का बना, और बहुत ही इजी लेवल की डीआई आई है। तो 10 क्वेश्चन उन्होंने डीआई के पूछे हैं, 15 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं सिंप्लीफिकेशन के। 5 क्वेश्चन में या तो उन्होंने मिसिंग नंबर सीरीज पूछ लिया या रॉन्ग नंबर सीरीज, और इतना आसान लॉजिक लगाया है कि वो सवाल देखते ही समझ में आ रहा है। और जो आखिरी 10 क्वेश्चन है वो उन्होंने अर्थमेटिक के पूछे हैं। तो ऐसे में साथियों, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पेपर का किस तरह से पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आपने शुरुआत किससे की? ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे ही सेक्शन क्वांट का ओपन होता है तो उन्हें पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक का दिखा तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए। अब वो नहीं सॉल्व हुआ, या उनको सोचने की जरूरत है, एक बार सॉल्यूशन किया, काटा, फिर दोबारा सॉल्व किया। वो गलती आपको नहीं करनी। प्रायोरिटी डिसऑर्डर, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जैसे ही आपका क्वांट का सेक्शन खुलता है, तो मेरा ये आपको सलाह है कि सबसे पहले आप जो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन है उन्हें कम से कम 2 मिनट या 2.5 मिनट के अंदर खत्म करो उन्हें। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, एक जबरदस्त पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। ठीक है, उस खेल को खेलने में ज्यादा मजा आता है जिसमें आप जीत रहे होते हो, राइट। तो जब आपको पता चलेगा कि आपने 40 में से 15 क्वेश्चन 2.5 मिनट में कर लिए, और अगले आपने 1 मिनट में 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के कर लिए, तो आपको पता होगा कि भाई अभी तो मेरे पास 17 मिनट और 50% पेपर तो मैंने खत्म कर लिया, और 100% एक्यूरेसी के साथ खत्म कर लिया। तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे।
आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और उन क्वेश्चन को भी आप अर्थमेटिक में कर पाएंगे जिन क्वेश्चन को शायद आप शुरुआत में करते तो नर्वस होते, एक एंग्जाइटी आती, पीयर प्रेशर होता, या फिर आप एक नर्वसनेस की कंडीशन में आसान क्वेश्चन को भी गलत करते, सोचने ज्यादा लग जाते। तो मेरा यह कहना है पहले सिंप्लीफिकेशन करो, फिर नंबर सीरीज पर जाओ, फिर साथियों 2 डीआई में से एक डीआई का सेट जो सबसे आसान लग रहा है उसे निपटा दो। यानी कोशिश करो कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, अर्थमेटिक टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन आप देखते ही कर पा रहे हो और बहुत तेजी से कर पा रहे हो तो मेरी सलाह है कि आप अर्थमेटिक कर लो। लेकिन आपकी अर्थमेटिक अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप अर्थमेटिक से क्वेश्चन को शुरुआत करने की पेपर में गलती मत करना। ठीक है, तो प्रायोरिटी डिसऑर्डर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। क्या करना है प्राथमिकता में? पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर डीआई, लास्ट में अर्थमेटिक को छोड़ो। लास्ट में छोड़ो अर्थमेटिक को, क्योंकि अर्थमेटिक टुकड़ों में बटा हुआ है, 10 सवाल 10 नंबर के हैं। ठीक है, लास्ट में करो ना उनको, बचे हुए समय पूरा अर्थमेटिक को दे दो। लेकिन जो शुरुआती वक्त है वो आप स्पीड मैथ को दो, डीआई को दो, बहुत आसान आएगा, कर सकते हो आप। साथियों सेकंड एरर, एग्जाम शुरू होने से पहले डिवाइसेस को चेक ना करना। ये बहुत कॉमन एरर है। जैसे ही हम अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और हम अपनी डिवाइसेस को ही नहीं चेक करते, हो सकता है हमारा माउस ना काम कर रहा हो, हमारा जो सिस्टम है उसका कोई एक पार्ट काम ना कर रहा हो, सिस्टम हैंग हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके उसका रेक्टिफिकेशन कर लेना है। यानी एक बार जब आपने एग्जाम शुरू कर दिया और तब आपका माउस हैंग होगा या आपका सिस्टम है, माउस काम नहीं करेगा या सिस्टम हैंग होगा, तो अब जब ट्रबल शूटिंग होगी, यानी आपके मोबाइल को ठीक किया जाएगा, इस सिस्टम को ठीक किया जाएगा, तो आपका जो वैल्यूबल 45 मिनट है ना, उसमें से वो टाइम जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज होगा और ये आपको बहुत नुकसान देगा और इसका कोई क्योर नहीं है। फिर तो आपको ईमेल ही लिखनी पड़ेगी आईबीपीएस को। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस तरह की स्थिति में फंसें। तो ये जरूरी है कि आप पहले ही अपने सिस्टम को चेक कर लें, डिवाइसेस को चेक कर लें, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस उन्हें चेक कर लें, सिस्टम को चेक कर लें कहीं हैंग ना हो, मतलब सिस्टम में एक स्मूथनेस हो, इसको कंफर्म कर लें पहले ही। तीसरा, सॉल्यूशन के साथ ही मार्किंग सेव एंड नेक्स्ट ना करना। यह बहुत कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे पहले ओएमआर सीट होती थी उसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है पहले उसे सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में मार्किंग करेंगे, लास्ट में उनको टिक करके उसको सेव नेक्स्ट, उसमें कई बार क्वेश्चन रह जाता है, ये गलत हो जाता है मार्किंग। तो आपने क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके तुरंत ही उसको टिक करके क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, वरना ऐसा हो सकता है कि आप पूरे 40 में से 35 क्वेश्चन को तो आप सेव कर दें, 35 क्वेश्चन को तो आप क्लिक कर दें, पर आपने उनको सेव एंड नेक्स्ट किया ही नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना फोन में कि भाई अपने फोन से वीडियो को, कोई हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो हमने फोन को ऑन तो कर लिया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड वाला बटन ही नहीं दबाया और हम इस गफलत में है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, पर एकदम से नजर आता है कि रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही, हमने तो वीडियो वाला प्रेस ही नहीं किया बटन। तो इस तरह की गलती भी स्टूडेंट के साथ देखने को मिली है, यह गलती ना हो। ठीक है, आप क्वेश्चन जैसे आपके सामने उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुरंत ही उसका आंसर मार्क कर दें और ये कंफर्म करें कि वो आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है, यानी आपने आंसर मार्क किया है और वो प्रॉपर सेव हुआ है, ये कंफर्म कर लें। ठीक है साथियों, ये 3 गलतियां हैं जिन पर आपको जो कल नहीं करनी है। साथियों, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? एडमिट कार्ड विद अटैच्ड फोटो, यानी एडमिट कार्ड पर आपका फोटो लगा हो। अच्छी बात है कि आपका वही फोटो आप एडमिट कार्ड में लगाएं जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी बात है। दूसरा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से कुछ भी ले जाएं, उसकी एक फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। फोटोग्राफ एक अटैच और 2 एक्स्ट्रा फोटो होने चाहिए। ठीक है, एक अटैच मतलब एडमिट कार्ड पर अटैच कर दिया एक फोटो, 2 फोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। स्टेशनरी आइटम, ट्रांसपेरेंट पेन या ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथियों, आपकी एग्जाम 4 शिफ्ट में होगी। रिपोर्टिंग टाइम जो है पहली शिफ्ट का वो सुबह 8 बजे है, यानी रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे के बाद पेपर होता है, तो 8 बजे रिपोर्टिंग है, 9 से 10 पेपर होगा। दूसरी शिफ्ट 10:15 बजे रिपोर्टिंग है, 11:15 से 12:15 होगा। तीसरी शिफ्ट 12:30 बजे रिपोर्टिंग है, 1:30 से 2:30 होगा। चौथी शिफ्ट 2:45 की रिपोर्टिंग है, 3:45 से 5:45 का ये पेपर रहेगा, 3:45 to 4:45। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 सवालों के जवाब दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।